आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं। कौन सी ट्रेड की हम बात करेंगे। आज हम किसी ट्रेड के बारे में बात नहीं करने जा रहे, हम एक स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्टर, एक सब्जेक्ट के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए बात करने जा रहे हैं। तो वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आप बनना चाहते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक, तो आप कैसे बन सकते हो, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और कौन सी ऐसी डिग्री है जो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही मैं चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ना दो प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। भले वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर हो, ड्राफ्टमैन सिविल का हो, कॉस्मेटोलॉजी का हो, सभी को दो प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो गई। सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि उनमें से अगर आपके पास एक भी है क्वालिफिकेशन तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो एसेंशियल है, ज़रूरी है, तो आप एक इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए या सब्जेक्ट के लिए। तो जानते हैं कौन कौन सी ये ट्रेड है और एक्सपीरियंस आपको हर किसी में चाहिए होगा। वो ट्रेड है, भले ही वो आपकी सब्जेक्ट है, सब में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो किसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए जानते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो पहली बात क्वालिफिकेशन। अगर आपने बी वोकेशन किया है, बी वोकेशन क्या होता है, बैचलर ऑफ वोकेशन, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन जो होती है हमारी, जैसे आईटीआई के अंदर हम क्या करते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं वोकेशनल का, उसी तरह बैचलर्स भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जो 3 साल के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के अंदर आते हैं। तो वो आप सबसे पहले कर सकते हो BVOC, ठीक है, या तो आप बैचलर ऑफ वोकेशन करोगे या फिर आप BTech करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात, आपको टेक्निकल डिप्लोमा कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा। BTech अगर आपने कर ली है, ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने BTech की है तो आपके पास कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी BTech हो गई, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ना काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर जो एक्सपीरियंस तो मान लो हम ले आएंगे, लेकिन लेके कहाँ से आएंगे, क्या टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हमारा होगा किसी भी रिलेटेड फील्ड का। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपका वर्क होना चाहिए, भले वो टीचिंग का हो, भले आप वो वर्क कर रहे हो, तो वो सब आपका होना चाहिए। जितने भी मैकेनिकल ट्रेड है ना, मैकेनिकल ट्रेड है या फिर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड ट्रेड है BTech के अंदर, वो सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। शर्त क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। सेम थिंग डिप्लोमा वालों के साथ भी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। सेम वही चीज़ की एक्सपीरियंस कहाँ चाहिए सर, या तो आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टीचर आप होने चाहिए, ठीक है, पहले से, या फिर आपके पास जो डिप्लोमा करने के बाद एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि इसी फील्ड के अंदर होना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड होना चाहिए। सेम चीज़ है जिन बच्चों के पास डिप्लोमा में इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट था, तो वो ही इसके इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बाकी सभी नहीं बन सकते। उसके बाद हम बात करते हैं ITI की, ITI और NAC यानी कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। NAC क्या होता है, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे भी क्या बन सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज़ है, ITI के जो इंस्ट्रक्टर हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन होंगे, कॉस्मेटोलॉजी वाले नहीं बन सकते, CSA वाले नहीं बन सकते, या ऐसे ही काफ़ी ट्रेड है जो इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाई जाती, या फिर तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। जैसे जितने भी मैकेनिकल ट्रेड है उनमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है, 2 साल की ट्रेड में मोस्टली सभी में पढ़ाई जाती है, लेकिन ड्राफ्टमैन सिविल में, रोड़ा में, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाई जाती। तो क्या वो इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि उनका मेन काम ही ड्राइंग का है ना। तो ड्राफ्टमैन सिविल वाले, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले, रोड़ा वाले, ये सभी क्या बन सकते हैं, एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक। और जिसने ITI की है 2 साल की, या मैं यूँ कहूँ इंजीनियरिंग जिसकी ट्रेड है उसने ITI की है, ITI नहीं की तो अप्रेंटिसशिप की है, क्योंकि काफ़ी अब क्या होता है, बच्चे ITI SCVT से कर लेते हैं तो वो मान्य नहीं होता, इसीलिए उनको या तो अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है या फिर
एनसीवीटी से दोबारा आईटीआई करनी पड़ती है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है मैकेनिकल ट्रेड से तो आप बिल्कुल एलिजिबल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। ठीक, उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 3 इयर्स, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन 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 एक शर्त है, ठीक है, एक ही शर्त है, बीटेक वाले आपको बहुत मिलेंगे, डिप्लोमा वाले बहुत मिलेंगे, आईटीआई वाले बच्चे भरे पड़े हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस तो है सर, बन जाते हैं इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जरूरी क्वालिफिकेशन NCIC। अब कुछ तो समझदार होंगे, समझ गए होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता NCIC क्या होता है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, CITS इज कंपलसरी। CITS आपका होना जरूरी है अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो। तो कोई भी ट्रेड, अगर मान लो आपकी ट्रेड की वैकेंसी नहीं आई हुई, इंजीनियरिंग ड्राइंग की वैकेंसी आई हुई है और आपने बनना है एक इंस्ट्रक्टर, तो भैया क्या करोगे आप? एसेंशियल क्वालिफिकेशन लो, NCIC CITS कोर्स करो। आईटीआई के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा के बाद 2 साल का, और बीटेक वालों को सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस NCIC, यानी कि आपको CITS सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।